अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। वही वाली वीडियो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज़ूम मीटिंग के मुख्तलिफ़ तरह के फ़ीचर्स के बारे में बताऊंगा कि जिस पिछली वीडियो में मैंने आपको मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स बताए, इस वीडियो में मैं आपको फर्दर उसके फ़ीचर्स के बारे में जो रह गए थे बताऊँगा। तो मीटिंग मैंने क्रिएट की हुई है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता कि कैसे क्रिएट करते हैं तो आपके सामने ऊपर एक कार्ड आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें और वीडियो के अंदर देखें कैसे एक मीटिंग क्रिएट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने सिक्योरिटी तक देखा था, इस वीडियो के अंदर हम पार्टिसिपेंट से स्टार्ट करते हैं। तो जब आप पार्टिसिपेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह की एक विंडो अपीयर हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी मीटिंग में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, किस किस ने ज्वाइन किया हुआ है आपकी मीटिंग को। और आप पार्टिसिपेंट के ऊपर लेके जाएंगे, ये तो चले होस्ट है ना, इस तरह ईच पार्टिसिपेंट के ऊपर जब आप अपना माउस होवर करेंगे तो आपको इस तरह के कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे कि आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ से भी पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, वही विंडो अपीयर हो जाएगी जैसा कि लास्ट वीडियो में अपीयर हुई थी। सिंपली अगर आपने ईमेल करनी है तो ईमेल करें। ये उसमें 3 सर्वर आपको खुद से प्रोवाइड किए हुए हैं, जीमेल, याहू और डिफ़ॉल्ट ईमेल। या फिर आप लिंक को कॉपी करें और अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सेंड करें ताकि वो मीटिंग को ज्वाइन कर सकें। म्यूट ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारे पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो म्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस ऑप्शन को भी चेक कर देंगे तो कोई भी पार्टिसिपेंट आपकी मर्ज़ी के बगैर अपने आप को अनम्यूट कर सकेगा। ठीक है, ये देखें जब ये ऑप्शन सेलेक्ट होगी तो इसका मतलब ये देखें ये सिलेक्ट हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। फर्दर ऑप्शंस हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले है आस्क ऑल टू अनम्यूट। जब आपने सबको म्यूट कर दिया तो आप चाहते हैं कि सबको मैं अनम्यूट कर दूँ, तो आप आस्क ऑल टू अनम्यूट पर क्लिक करेंगे तो वो देखें सब अनम्यूट हो जाएंगे। यानी सबको एक मैसेज चला जाएगा कि होस्ट ने आपको अनम्यूट कर दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप म्यूट ही रहना चाहते हैं कि अनम्यूट होना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, जैसे ही पार्टिसिपेंट मीटिंग में एंटर हो तो वो म्यूट हो, लेकिन वो अलाउ होगा कि अपने आप को अनम्यूट कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो आप इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने इसको चेक किया हुआ है, ये मार्क है यानी ये सिलेक्ट है, तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकेगा, वरना वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकेगा। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, इसको आप चेक करेंगे तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अलाउ पार्टिसिपेंट टू रीनेम देमसेल्फ, अपने आप को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, प्ले साउंड व्हेन पार्टिसिपेंट्स जॉइन और लीव, यानी जैसे ही कोई पार्टिसिपेंट आया एक साउंड प्ले होगा और आपको पता चल जाएगा कि पार्टिसिपेंट आपकी मीटिंग में ज्वाइन हुआ है। ये फीचर बहुत आम होता है कभी कभार जब आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो या मीटिंग में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हों तो आपको पता नहीं चलता कि कौन कौन आया है। इस फीचर से आपको पता चल जाएगा कौन आपकी मीटिंग में आया और कौन लीव कर गया। नेक्स्ट फीचर है अनेबल वेटिंग रूम। इसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल से एक वीडियो में बताया था, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और आपके सामने एक कार्ड भी डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पर, अब उसके ऊपर क्लिक करें और वीडियो को देखें। लॉक मीटिंग लास्ट पार्ट वाला ही है। लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपने इस विंडो को इस विंडो के साथ मर्ज करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें, ये इसके साथ मर्ज होगा। दोबारा वैसे लेके जाना है तो पॉप आउट करें, क्लोज करना तो सिंपली क्लोज के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, वो है चैट बॉक्स यानी चैट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेंट ने क्या चैट किया, यानी उन्होंने आपस में क्या चैट किया, होस्ट के साथ क्या चैट किया, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पार्टिसिपेंट्स के ऊपर फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वो क्या क्या है कि क्या वो आपस में बात कर सकते हैं। जो चीज़ मार्क होगी सिर्फ वो होगा। इसमें एट अ टाइम 1 ऑप्शन सेलेक्ट होती है कि क्या वो किसी से नहीं बात कर सकते, सिर्फ होस्ट से बात कर सकते हैं, पब्लिकली सबसे बात कर सकते हैं, यानी उनका मैसेज सबको जाएगा होस्ट के साथ, होस्ट भी शामिल होगा उसमें। ठीक है, पब्लिकली सबसे बात कर सकते हैं और प्राइवेटली भी बात कर सकते हैं सिंपली। और लास्ट जो ऑप्शन है वो ये विंडो को इस विंडो के साथ मर्ज कर देना है। इसको यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं, पॉप आउट करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा और क्लोज करेंगे। जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्क्रीन शेयरिंग का। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बात एक ही है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे।
पहली ऑप्शन का मतलब है कि आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, जिस किसी पर भी जितने भी टैब्स होंगे, जितने भी स्क्रीन्स ओपन हुई होंगी, स्क्रीन से बड़ा टैब नहीं है, वो सब के सब शेयर होना स्टार्ट, तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक स्पेसिफिक विंडो, ये वाली विंडो पार्टिसिपेंट हो जाएगी। जैसे ही आप इस टैब को मिनिमाइज करेंगे, कोई और स्क्रीन खोलेंगे तो वो पार्टिसिपेंट्स को शो नहीं हो रही होगी। इस तरह एक वाइट बोर्ड है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए, ये वाइट बोर्ड शेयर हो रहा है पार्टिसिपेंट्स के साथ, सिर्फ वाइट बोर्ड, मेरी बैक स्क्रीन ही शेयर हो रही होगी, सिर्फ वाइट बोर्ड। इसके ऊपर जो भी मैं कुछ लिखूंगा, कुछ भी करूँगा तो वो सब कुछ शेयर हो रहा होगा। और जो लास्ट फीचर है वो है रिकॉर्डिंग का फीचर। इसके ज़रिए से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो कहता है कि अपने आप को पहले अनम्यूट तो करें ताकि कोई आवाज़ तो आए। मैं कहता हूँ वैसे ही आप स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी इसको पॉज कर सकते हैं। अब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, पॉज हो गई है, फिर इसके ऊपर प्ले करें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टॉप करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। और वो कहेगा कि जैसे ही आप मीटिंग एंड करेंगे मैं इसका MP4 में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। और मीटिंग एंड करने के लिए आप या तो लीव मीटिंग करते हैं। जब आप लीव मीटिंग करते हैं ना, तो आपको किसी ना किसी को होस्ट बनाना पड़ता है, अगर आप होस्ट हैं, क्योंकि एक मीटिंग में होस्ट होना जरूरी होता है, अदरवाइज मीटिंग खुद ब खुद बंद हो जाती है, मीटिंग चलती ही नहीं है। मीटिंग के अंदर होस्ट होना जरूरी होता है। तो जब आप लीव मीटिंग करते हैं तो आपको ऑप्शन देता है कि आप किसी को होस्ट बना दें। अगर आप किसी को नहीं बनाते तो वो रैंडमली किसी को भी होस्ट बना देता है। जब आप एंड मीटिंग फॉर ऑल करते हैं ना, तो सबके लिए मीटिंग एंड हो जाती है। जितने भी पार्टिसिपेंट उसमें ज्वाइन होते हैं सबके लिए मीटिंग एंड हो जाती है। तो अगर हम एंड मीटिंग करें तो हमारी मीटिंग एंड हो गई। और देखें उसने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी, कन्वर्ट करके एक फाइल में जगह में सेव कर दी। तो ठीक है, ये थे जूम मीटिंग के मुख्तलिफ फीचर्स। उम्मीद है आप सबको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि फर्दर वीडियोस को आप देख सकें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।